हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी भाग 2 के जो चैप्टर 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके जो ज्योग्राफी है बुक, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। ये जो है हम ये पार्ट बी के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, कि 2011 प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, कितनी जनसंख्या थी? 10.41 करोड़, 11.41 करोड़, या 9.61 करोड़, या 8.51 करोड़, या 10 पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, वो थी आपके 10.41 करोड़। इसको हम ऐसे 10.41 करोड़ पढ़ेंगे, 10 इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? कहते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो मेरे साथियों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, उत्तर प्रदेश। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, कितनी है? 31.16%, 35.16%, 36.16% या 37.16%। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 31.16%। ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? कहते हैं कि इनमें से कौन पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, व्यवसाय, काम और रोजगार या शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, काम और रोजगार। सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। निम्नतम है तो ये हरियाणा हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? कहते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 2 से 3, 2/3%, या 1/4%, या 1/3%, या 1/2%। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1/3%। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? 28, 30, 29 या 38। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, मुंबई। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है?
पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है नगर इसके बाद जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 950, 930, 943 या 960? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी 943। सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास आपके सामने कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक, द्रविडियन या यूरोपियन या चीनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ऑस्ट्रिक। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? 98 करोड़, 100 करोड़, 101.08 करोड़ या 103.7 करोड़? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 121.08 करोड़। सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? ओडिया, बंगाली, तेलुगु या असमिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। सी इसका सही आंसर होगा, तेलुगु। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा, क्या कहते हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? अच्छा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बिहार। बिहार इसका सही आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि राजस्थान। सी इसका सही आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? कहते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 102.8 करोड़ या 318.7 करोड़ या 328.2 करोड़ या 2 करोड़? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? प्रथम ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल, चौथा है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि महाराष्ट्र। बी इसका सही आंसर होगा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, भारतीय, आर्य, ऑस्ट्रिक या द्राविड़? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भारतीय आर्य। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या सूचकांक, संकेंद्रण या जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व इसका सही आंसर होगा डी, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि हरियाणा। ए इसका सही आंसर होगा, ए हरियाणा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई?
1772 में, 1872 में, 1901 में या 1921 में? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1872। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? 1921 से 1951 तक, 1901 से 1911 तक, 1911 से 1921 तक, 1981 से 2001 तक? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1911 से 1921 तक। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? 51.62% या 50% या 67% या 14%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 51.62%। ये इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 70%, 72%, 68.8%, 90%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 68.8%। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? 1901 से 11, 1911 से 21, 1921 से 31, 1931 से 41? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1901 से 11। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, - 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है कितने हैं? 62.44 या 75.45 या 82.44 या 64.6? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 64.6। डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य कामगार या सीमांत कामगार या श्रमजीवी या उत्पादक? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मुख्य कामगार। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? चौड़ा आधार या संकरा आधार या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि चौड़ा आधार। ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? 15 से 59 वर्ष, 15 से 49 वर्ष, 40 से 49 वर्ष या 50 से 59 वर्ष? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 15 से 49 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 893, 1925, 1918, 1947? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1918। क्या होगा इसका? 1918। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? 69%, 73%, 67%, 70%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 70%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 70%। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1006, 1106, 1136 या 1166? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1106। बी इसका सही आंसर होगा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग जांच करेंगे, या अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक बार आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। कहते हैं कि 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है 65.4 या 73 या 76.10 या 77.18। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मुंबई। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 में है, मतलब कितनी है? 267 या 325 या 330 या 382? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 382, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या केरल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निम्नतम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि गोवा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका, निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना जो है यह नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और नेक्स्ट प्रश्न यही था आपके लिए। तो मेरे साथियों इस वीडियो में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं इनमें से आपको कितना याद था आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।